हम मोबाइल जैसा कि आज अपना 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, मना रहा है, और आज हम लोग उपस्थित हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन में। सबसे पहले मैं एक पंक्ति से प्रारंभ करूंगा कि आजादी के जंग में आजाद हिंद फौज बना, आजादी के जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए उस जोश को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। अरे जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी, उस नेताजी बोस को प्रणाम है, उस नेताजी बोस को प्रणाम है। भारत माता की। आज हम लोग उपस्थित हैं नेताजी की प्रतिमा के सम्मान, नेताजी के साथ साथ देश के तमाम शहीदों को नमन करते। एक बार नारा लगा लेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे वीर भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर आजाद, हमारे वीर अशफाक अली खां, हमारे शेख भिखारी, हमारे बिरसा मुंडा, हमारे नाथ महतो, हमारे भारत के आजादी के लिए प्राणों को निछावर करने के लिए असंख्य बलिदान दिए हैं। सबका नाम ले पाना, सबका जयकार कर पाना संभव नहीं है। सबको एक साथ नमन और वंदन करते हुए आज देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित यहाँ से संदेश देना चाहें। और नेताजी का ही कहना था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने युवाओं को एक संदेश दिया था, लड़ने के लिए प्रेरित किया था। आज कहीं ना कहीं बेशक आज हमें आजादी का अनुभव हो रहा है। आज हम लोग सड़क पर निकले, कोई रोक टोक नहीं था, कोई बैरिकेडिंग नहीं था। और चूंकि हम लोग बैचलर हैं, हम लोग युवा हैं, अधिकांश युवा हैं, तो नेल्सन मंडेला ने भी कहा था आजादी को 3 प्रकार से बटा था कि बचपन यानी जब मुझे घर से बाहर खेलने की आजादी हो, हाई स्कूल अवस्था यानी जब मैं रात को मूवी देखने जाऊं वो आजादी हो, और जवानी की अवस्था यानी जब मुझे देश के नियोजन में देश के बीच समानता का आजादी का अनुभव हो। ठीक उसी प्रकार आज हम बात करें तो आज हमको आजादी लगा कि आज हम लोग सड़कों में घूमे, कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन वास्तव में क्या हम आजाद हैं, इस पर आज देश को चिंतन मनन करना होगा। आज भारत की एक बहुत बड़ी आबादी शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही है, स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रही है, आज नियोजन रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो ऐसे में अगर देश को सुनहरा राष्ट्र बनाना है तो आज नेताजी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के सपनों का राष्ट्र बनाना है। नेताजी बोस कहते थे कि भारत की हर समस्याओं का हल केवल और केवल समाजवादी नीति से होगा। समाजवाद का अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ज्यादा हो तो उसे उस व्यक्ति को दान करना चाहिए जो व्यक्ति निर्धन हो, जिसके पास अभाव हो। लेकिन आज देश की बात करें तो मुट्ठी भर लोगों का ये देश बनता जा रहा है। आज लोग हमें कहते हैं कि आप 5 साल पहले जब स्टूडेंट थे बहुत अच्छा भाषण देते थे, आपके भाषण से तालियां गूंजती थी, लेकिन आज आपके भीतर एक विद्रोह की भावना दिखती है। हमने कहा उसमें मेरा क्या कसूर है। आज मैं इस उम्र की अवस्था में हूँ जहाँ मैं सच्चाई को प्रेजेंट करता हूँ। मैं जब छात्र था तब मैं उन सब बातों को रखता था जिससे तालियां बजती थी, जो सुनने में अच्छे लगते थे। लेकिन आज अगर बात करें तो आज हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। भगत सिंह कहते थे आजादी हम गोरों से ले लेंगे, पर क्या आजादी गांव, गरीब, किसान, खेत खलिहान तक जा पाएगी। लेकिन आज भी गांव का व्यक्ति थाना जाए या ब्लॉक पदाधिकारी के सामने जाए, वो डरा हुआ महसूस करता है, वो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। इसीलिए आज राष्ट्र को सोचना होगा, आज राष्ट्र को ऐसे नियम बनाने होंगे जिससे हमारे शहीदों का सपना साकार हो सके। और साथ ही आज तोपचांची प्रखंड के तमाम युवाओं के आह्वान से यह तिरंगा रैली निकाली गई है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, अभी रैली चलेगी, आप लोग इस रैली में सहयोग करें, शामिल हों, और साथ ही साथ कुछ बातों को मर्यादा के साथ, कोई ऐसी टिप्पणी का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे किसी जाति, धर्म, समुदाय को ठेस पहुँचे। इन सब बातों का हमको ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति विशेष, खासकर जो लोग जीवित हैं, उनका नारा इस रैली में नहीं लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना महान व्यक्ति क्यों ना हो। जो जीवित व्यक्ति हमारे बीच हैं, चाहे वे कोई भी हैं, वो हमारे माननीय हैं, चाहे हमारे आदर्श हैं। किसी व्यक्ति विशेष का नारा, किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी नहीं होगी। केवल और केवल जो देश के लिए शहीद हो चुके हैं, जो देश के लिए अपना जीवन दे चुके हैं, उनका ही नाम का नारा लगेगा। बाकी कुछ अगर आप कुछ अगर पंक्तियां जानते हैं उसके लिए स्वागत योग्य है। आज पुनः देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही निवेदन होगा कि आज जिस प्रकार हमें स्वतंत्रता का आभास हो रहा है, एक दिन लगता है कि सच में हम आजाद हैं। आज हम लोग सड़क में जब निकले तो लगा कि हम आजाद हैं, लेकिन हम चाहते हैं प्रत्येक दिन इसी तरह आजादी का अनुभव हो। कहने का मतलब है लोगों को डर ना हो, लोगों को सरकार से डर ना हो, सरकार की नीतियों से डर ना हो। एक आम व्यक्ति इस देश में अपना जीवन में उत्थान कर सके। और नेताजी बोस ने कहा था, उन्होंने कहा था, मैं उनकी बातों को थोड़ा सा घुमा कर कहना चाहूंगा कि देश का विकास एक देश के अमीर व्यक्ति की पत्नी जो 3 लाख का चाय पीती है या 2.5 लाख का लिपस्टिक लगाती है, उससे तय नहीं होता है। गांव के अंतिम व्यक्ति जो अपने गुल्लक से पैसा निकालकर बाजार जाता है और खुशी खुशी धनिया, जीरा, गोल की खरीद के घर आता है, उससे देश का विकास तय होता है।
इसलिए आज अगर नेताजी बोस का अनुसरण करते हैं, भगत सिंह का अनुसरण करते हैं, सरदार पटेल ने भी कहा था कि भूखे नंगे लोग गांव को जला देंगे। आज देश में बहुत बड़ी आबादी भूखी नंगी है। आज सरकार को, आज हम सभी को इस पर विषय पर चिंतन करना होगा कि हमारे देश के जो लोग हैं वो शांति के साथ, उन्नति के साथ कैसे जीवन यापन कर सकें। पुनः कहेंगे इस रैली में सभी आमंत्रित हैं, इस रैली में भावनाओं को नियंत्रण में रखेंगे, कोई ऐसी टिप्पणी का प्रयोग आप ना करें जिससे किसी व्यक्ति को ठेस हो। हाँ, अगर अभी तक किसी रैली के माध्यम से अगर ऐसी टिप्पणी का प्रयोग हुआ हो तो मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं क्षमा चाहूंगा। हमारी रैली का उद्देश्य है लोगों के प्रति एक सामाजिक सद्भावना, लोगों के प्रति एक भाईचारा का संदेश देना, और हाँ, इस तिरंगे की भावना घर घर नहीं, लोगों के भीतर अंतर मन तक कायम हो। हमारा मकसद यही है, हमारे साथियों का मकसद यही है। इस भावना के साथ हम आज इस रैली को निकाले हैं। पुनः नेताजी बोस के साथ साथ क्योंकि नेताजी बोस की प्रतिमा है, इसलिए उनको नमन करते हुए इनके साथ साथ देश के तमाम वीरों को, नाम मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि नामों की बहुत बड़ी फहरिस्त, लाखों लोगों के शहादत के बाद हमें हिंदुस्तान मिला है, इसलिए सभी को नमन करते हुए, सभी को वंदन करते हुए आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना संदेश देना चाहूँगा। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा, इस राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, हमारे राष्ट्र के लोग अपनी जीविका पार्जन कैसे कर सके, वे लोग उन्नत कैसे हों, इस पर हमें सोचना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज यह देश मुट्ठी भर लोगों का देश बनता जा रहा है। मैंने स्पष्ट कहा, कुछ उद्योगपति कोरोना काल में रैंकिंग में 100 से पीछे थे, आज टॉप 5 में आ गए हैं। इससे स्पष्ट संदेश जाता है यह राज्य कहीं ना कहीं भगत सिंह का वो डर कि हम जो आज़ादी लेंगे वो कहीं मुट्ठी भर लोगों के हाथों में न सीमित रह जाए, आज वो डर उनका सही साबित हो रहा है। मुट्ठी भर लोगों तक आज़ादी सीमित रह रही है। इसलिए हम चाहेंगे अगर हमारे बलिदान से नया झारखंड, नया भारत बने तो हमें पीछे नहीं हटना होगा। और तमाम युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, हमें लगता है आज हमें नए झारखंड के साथ साथ नया भारत बनाना होगा। ऐसा भारत बनाना होगा जहाँ लोगों में समानता हो, जहाँ लोगों में भाईचारा हो, जहाँ व्यक्ति विशेष, जहाँ पूंजी विशेष की पूजा ना हो, पूजा हो तो कर्मों की पूजा हो। ऐसे भारत का हमें निर्माण करना होगा। और आज हमें ये 15 अगस्त केवल रैली के लिए नहीं है, मिठाइयाँ बांटने के लिए नहीं है, फूल की माला चढ़ाने के लिए नहीं है, एक संकल्प लेने का समय है कि कितनी शहादत, उनका सपना क्या था, उनका विजन, उनका मिशन क्या था, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। उनके मिशन को, उनके विजन को, उनके सपने को अगर साकार करना है तो हमें कुछ पल उनकी जैसा सोचना होगा, उनके जैसा बनना होगा, उनके कार्यों को, उनके क्रियान्वय हमें करना होगा, तभी सपनों का भारत साकार होगा। पुनः जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंकलाब, इंकलाब।